शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी की फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले के दुर्गागंज इलाके की इस बड़ी खबर से। दुर्गागंज थाना इलाके के छनौरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हनुमान मंदिर के समीप हाथ पैर बंधी अचेत अवस्था में एक लड़की झाड़ियों में पाई गई। इस खबर ने पूरे इलाके में जहां सनसनी फैला दी, वहीं पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, सूर्यामा, दुर्गागंज थाने की पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। हाथ पैर बंधे व अचेत लड़की को लेकर यह अफवाह फैल गई कि लड़की के साथ मुंह काला कर उसे बांधकर झाड़ियों में फेंककर बदमाश फरार हो गए। बस क्या था, इस खबर ने इलाके सहित पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी। अचेत लड़की को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची। होश आने पर पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया और इस राज का खुलासा हो गया और खुलासा काफी चौंकाने वाला था। इस हैरान व परेशान करने वाली कहानी का जब खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया और पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली। दरअसल प्रयागराज के हड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की की शादी 2 साल पहले दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव के बिंद बस्ती निवासी एक युवक के साथ तय हुई थी, लेकिन किसी कारणवश शादी टूट गई। लगातार लड़की शादी का दबाव लड़के पर बनाती रही। काम बिगड़ता देख लड़की ने हैरान कर देने वाली कहानी रच डाली। अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर खुद हाथ पैर बांधकर अचेत होने का ड्रामा कर हनुमान मंदिर के पास जाकर लेट गई और चचेरा भाई अफवाह फैलाकर चलता बना। देखते ही देखते यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। होश आने के बाद लड़की ने इस पूरे ड्रामे की हकीकत उगल कर रख दी। अब पुलिस लड़की व उसके चचेरे भाई पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। भदोही में पहली बार लगे कालीन मेले का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सीपीसी द्वारा भदोही शहर के कारपेट सिटी में मौजूद एक्सपो मार्ट में कालीन मेले का आयोजन किया गया था। मेले के पहले दिन पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कालीन मेले का उद्घाटन किया, साथ ही एक्सपो मार्ट में लगे कालीन स्टॉलों का अवलोकन भी किया है। इस दौरान मंत्री ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह एक्सपो मार्ट इसलिए विकसित किया ताकि यहाँ के निर्यातकों को ज्यादा से ज्यादा कालीन कारोबार में लाभ मिल सके और कालीन परिक्षेत्र ऊंचाइयों को छू सके। उद्घाटन के मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित सीपीसी के चेयरमैन सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। भदोही जनपद पुलिस ने 14 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पेशेवर जमानतदारी जैसा गोरख धंधा चला रहे थे। शनिवार को पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले में ऐसे फर्जी जमानतदार गिरोह सक्रिय था जो बड़े बड़े अपराधियों की जमानत लेता था, फर्जी अभिलेख लगाकर जमानत जैसे कारोबार को अंजाम देते थे। ऐसे 14 फर्जी जमानतदार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 58 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी भुड़की, भुसौला, असनाव, जोरई, गोपीगंज, इनारगांव, भुर्रा जैसे इलाके के निवासी हैं। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घर में छिपकर बैठे एक शख्स को आधी रात के बाद ससुर ने दबोच लिया। बहू की शिकायत पर पुलिस पहुंचती उससे पहले घर में छिपकर बैठा शख्स भाग खड़ा हुआ। यह अजीबोगरीब घटना है कोइरौना थाना इलाके के कलिंजरा गांव की, जहां गांव निवासी प्रमोद धईकार की पत्नी सुरेखा ने कोइरौना पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके घर में छिपकर गांव का ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। रात को उसके ससुर ने छिपकर बैठे व्यक्ति को दबोचा। इस दौरान उसके ससुर के साथ मारपीट भी की गई। महिला ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस पहुंचती उससे पहले घर में छिपकर बैठा व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। हालांकि महिला की शिकायत पर कोइरौना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
चौरी थाना अध्यक्ष को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने लाइन हाजिर कर दिया। चौरी इलाके में अपराध पर अंकुश न लगा पाने के कारण एसपी ने चौरी थाना अध्यक्ष पर यह कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि चौरी इलाके के रोटहा गांव में भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी बिहारी लाल गुप्ता स्कूटी से अपनी पत्नी उर्मिला देवी को लेकर राजा तालाब रिश्तेदारी जा रहे थे। तभी दिन दहाड़े रोटहा गांव में बाइक सवार बदमाश उर्मिला देवी के गले से चेन छीनकर फरार हो गए थे। माना जा रहा है कि इस घटना को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए चौरी थाना अध्यक्ष अनिल कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। औराई भदोही मार्ग बभनौटी बाजार में एक वाहन ने परीक्षार्थी की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पीआरबी 112 ने घायलों का निजी अस्पताल में उपचार कराया है। बताया जाता है कि जौनपुर निवासी अजय सिंह अपनी पुत्री वैष्णवी सिंह को लेकर पीईटी की परीक्षा दिलाने बाइक से मिर्जापुर जा रहे थे। तभी बभनौटी बाजार के समीप पीछे से एक 4 पहिया अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्री जहां घायल हो गए, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद परीक्षार्थी युवती की परीक्षा छूट गई, जिससे उसका रो रो कर बुरा हाल था। फिलहाल सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पीआरबी 2294 की पुलिस ने दोनों घायलों का उपचार बाजार के एक निजी क्लिनिक में कराया है। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही में पहली बार लगे विशाल कालीन मेले को देखने के लिए वह मजदूर पहुंचे थे, जिनकी मेहनत व कला से मखमली कालीन तैयार होती है। मेले को देखने के लिए कारपेट एक्सपो मार्ट पर कालीन बुनकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत तक नहीं थी। बाहर टकटकी लगाए ऐसे तमाम बुनकर देखे गए। सुरक्षा कर्मी उन्हें कारपेट एक्सपो मार्ट में लगे मेले के इर्द गिर्द भटकने तक नहीं दे रहे हैं, जिससे कालीन बुनकरों में मायूसी देखी गई। औराई के नरथुआ दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसकर मरने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के जरिए शनिवार को औराई तहसील में 10 मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता का चेक दिया गया। यह सहायता राशि भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे व जिलाधिकारी गौरांग राठी, उप जिलाधिकारी लाल बाबू दुबे की मौजूदगी व उनके हाथों से सौंपा गया। डीएम ने कहा कि शीघ्र ही शेष मृतक परिजनों व घायलों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। मुआवजा पाने वालों में औराई के चौरा निवासी मृतक अंकुश सोनी, सेऊर की आरती चौबे, बारी गांव के हर्षवर्धन, नवीन उर्फ उज्जवल, प्रिंस उर्फ बाबी, शिवांगी औराई की मंजू देवी, पुरुषोत्तम के अशोक यादव, घोसिया की प्रीति व नित्या के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक दिया गया है। एक बाइक पर सवार पहुंचे 3 व्यक्तियों ने अपने ही घर के समीप खड़े एक व्यक्ति पर ईंट से हमला कर 10,000 नकदी लेकर फरार हो गए। ऐसा आरोप है गोपीगंज इलाके के भगवानपुर चौथार निवासी धनंजय बिंद का। गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए भगवानपुर चौथार निवासी धनंजय बिंद ने बताया कि शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे वह अपने घर के समीप बगीचे में खड़ा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा। घायल हालत में उसे लात घूंसों से मारा पीटा गया और पास में रखा 10,000 रुपया छीनकर फरार हो गए। गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए धनंजय बिंद ने कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले में अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अहर्ता पीएटी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल व नकल विहीन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परीक्षा केंद्रों पर तगड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही जिले में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस संबंध में जिले की परीक्षा प्रभारी डॉक्टर कामनी वर्मा ने बताया कि शनिवार को पहली पाली की परीक्षा में 6,912 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जबकि 4,575 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे। इसी तरह दूसरी पाली में 6,992 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे और परीक्षा देने 4,751 परीक्षार्थी पहुंचे थे। नोडल अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहे। साथ ही केंद्रों के आसपास परीक्षार्थी के अभिभावकों की भीड़ भाड़ देखी गई।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के गंगापुर गांव के नहर के समीप लगभग 19 वर्षीय एक युवक कई घंटों से इधर उधर भटक रहा था। गंगापुर के ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पीआरबी 2299 ने युवक को कब्जे में लेकर भदोही कोतवाली ले आई, जहां युवक ने अपना नाम अल्ताफ रजा बताया है और वह बस्ती का निवासी है। भदोही कोतवाली पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना दे दी है। ग्रामीणों की सूचना पर पीआरबी 2299 के हेड कांस्टेबल घनश्याम यादव, सुरेंद्र कुमार व कांस्टेबल अरुण कुमार यदुवंशी मौके पर पहुंचे थे और युवक को कोतवाली लाकर सुपुर्द कर दिया था। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। औराई तहसील पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, विधायक दीनानाथ भास्कर, डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने फरियाद सुनी है। जिले के भदोही, औराई व ज्ञानपुर के तहसीलों में कुल 208 मामले पहुंचे थे, जिसमें से मात्र 19 का निस्तारण हो पाया है। बचे हुए शिकायती पत्रों का डीएम एसपी ने निस्तारण का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि जिस शिकायत पर बार बार विवाद व शिकायतें आ रही हैं, उनकी सूची बनाकर पुलिस के साथ मिलकर मामले का तुरंत निस्तारण कराएं। इस बार भी अधिकतर मामले जमीन से संबंधित विवाद के पहुंचे थे। हर तहसील व थाना दिवसों पर राजस्व विभाग का मामला पहुंचता है। इस बार भी अधिकतर मामले जमीन से संबंधित थे। मकान के सामने खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक की केबिन से आग की लपटें व धुएं को उठता देख ट्रक मालिक व उसके परिजनों सहित ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना देते हुए ग्रामीण ट्रक में लगी आग पर काबू पाने में जुट गए। मामला गोपीगंज इलाके के चंद्रपुरा गांव का है, जहां गांव के लालजी यादव का ट्रक उनके मकान के सामने लगभग 1 माह से खड़ा हुआ था। आधी रात के बाद अचानक ट्रक के केबिन से आग की लपटें उठने लगी। लालजी के परिजनों की निगाह जब आग का शोला बनी ट्रक पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया और मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड पहुंचती उससे पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। उधर लालजी ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 सहित गोपीगंज पुलिस को दी है। आग कैसे लगी यह एक पहेली बनी हुई है। जिले के हरियाली हरने वाले वन माफियाओं के खिलाफ जिले के वन विभाग ने अभियान छेड़ दिया है। ज्ञानपुर रेंज के वन दरोगा शक्ति शरण शुक्ला की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पेड़ों की कटाई के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। वन रेंज दरोगा के मुताबिक सुरियामा इलाके के कसियापुर तालाब पर मौजूद 20 की संख्या में वृक्षों का हरण किया गया था। सुरियामा थाने में तहरीर देते हुए वन विभाग ने सुरियामा के कसियापुर निवासी अमृतलाल, हरिराम बिंद, देवेंद्र कुमार के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीग विकासखंड के अनापुर तुलसीपुर के निलंबित कोटे की दुकान के सत्यापन के लिए शनिवार को ज्ञानपुर तहसीलदार विजय यादव पहुंचे थे। साथ में नायब तहसीलदार संजय कुमार, पूर्ति निरीक्षक विनोद कुमार व शिव नारायण निलंबित कोटे के सत्यापन के लिए ग्राम सभा अनापुर तुलसीपुर पहुंचे थे। इस दौरान इलाके के प्राइमरी विद्यालय पर भी बड़ी संख्या में ग्रामीण डटे हुए थे। 7 माह पहले गाँव के ही एक व्यक्ति द्वारा कोटे की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जाँच के दौरान कोटे को निलंबित कर दिया गया था और इस कोटे को सुजातपुर गांव से संबद्ध कर दिया गया था। हालांकि बाद में निलंबित कोटे को लेकर काफी कार्ड धारकों ने हलफनामा देते हुए पुराने कोटे को बहाल किए जाने की मांग की थी। इसी मामले को लेकर शनिवार को अधिकारी पहुंचे थे। इस संबंध में तहसीलदार विजय यादव ने बताया कि सत्यापन की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। उधर कार्ड धारकों ने मौके पर प्रदर्शन भी किया है। भदोही में लगे कालीन मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करने पहुंची अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का पार्टी के पदाधिकारियों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया है। औराई में ओवरब्रिज के समीप केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का जब काफिला पहुंचा तो वहां खड़े कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को देख अनुप्रिया पटेल का काफिला रुक गया, जहां गुलाब सरोज व जितेंद्र पटेल आदि ने स्वागत किया। इसी तरह इंदिरा मिल रामरायपुर स्थित पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल के अस्पताल पर अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। यहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में हरिलाल पाल, कपिल बिंद, लल्लू राठौर, सुशील पटेल, चंदन पटेल, फहद अहमद सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
ज्ञानपुर प्राथमिक विद्यालय पर शनिवार को विश्व हाथ धुलाई दिवस व देश के महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर जहां स्कूली बच्चों को हाथ धोने के तरीके बताए गए, वहीं मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए जयंती पर उन्हें याद किया गया और उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को उनसे सीख लेने की बात कही गई। इस मौके पर हेडमास्टर सतगुरु श्रीवास्तव सहित अध्यापक अखिलेश कुमार, डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा, अंजू देवी, शिवम श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। प्रयागराज से वाराणसी जाते समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गोपीगंज के गिराई में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से वाराणसी जा रहे थे, जहां गोपीगंज के गिराई के समीप काफिले को रोककर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। उप मुख्यमंत्री का स्वागत व माल्यार्पण करने वालों में संजय प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, गगन गुप्ता, अखिलेंद्र सिंह बघेल आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल अभियानपुर मैदान में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया था। इस दंगल के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी रहे। कुश्ती दंगल का आयोजन पूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल द्वारा कराया गया था। कुश्ती दंगल में गोपीगंज के दरोगा प्रमोद यादव व गोरखपुर के ददन पहलवान के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, जहां भदोही के दरोगा प्रमोद यादव ने गोरखपुर के ददन पहलवान को चित करते हुए खूब तालियां लूटी। पहलवानों से परिचय प्राप्त कर पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कुश्ती दंगल का आगाज किया। इस दौरान मुख्य अतिथि रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण खेलों के बढ़ावा देने और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। भदोही शहर के औराई रोड रसपुरा स्थित हनुमान बाग मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे को लेकर एडवोकेट रजनीश पांडे ने बताया कि आज रविवार की सुबह 11 बजे से सुंदर पाठ का आयोजन किया जाएगा। महात्माओं व ब्राह्मणों की विदाई के बाद भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम शुरू हो गया। बताया कि हनुमान बाग मंदिर पर प्रत्येक वर्ष भक्तों द्वारा इस विशाल भंडारे का आयोजन कराया जाता है। पिछले कई सालों से यह आयोजन होता चला आ रहा है। आज होने वाले भंडारे की तैयारी पिछले 2 दिनों से चल रही थी। औराई इलाके के बाबूसराय में हाईवे पार करते समय एक राहगीर 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए थे। इस दौरान नाराज कुछ ग्रामीणों ने चक्का जाम करने का भी प्रयास किया था। हालांकि समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया। बताया जाता है कि मिर्जापुर के कटका निवासी नरेश गौतम नामक अधेड़ किसी काम से औराई के बाबूसराय आया था। हाईवे पार करते समय 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे, इंस्पेक्टर गगन राज सिंह मौके पर पहुंचे थे और समझा बुझाकर नाराज ग्रामीणों को वापस कर दिया। साथ ही 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष औराई गगन राज सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीग विकासखंड के ग्राम सभा बड़ा गांव में 10वीं मेले का आयोजन किया गया था। यह 10वीं का मेला कार्तिक पंचमी को आयोजित होता है। आदर्श रामलीला समिति बड़ा गांव ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 10वीं के मेले में दर्जनों दुकानों के साथ साथ आसपास के कई गांव से लोग मेला देखने पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गोपीगंज पुलिस भी मुस्तैद रही। जय श्री राम के नारों के साथ दशानन का दहन भी किया गया। मेला आयोजकों द्वारा बताया गया कि 1932 से बड़ा गांव के इस मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। मेले को सकुशल संपन्न कराने में आशीष सिंह, विनय शुक्ला, अनु श्रीवास्तव, सुमित मिश्रा, धीरज कुमार मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के घूरीपुर में भाजपा महिला मोर्चा का एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें मोर्चा से जुड़ी बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं। यह प्रशिक्षण शिविर महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता के आवास पर आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण शिविर की मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कृतिक अग्रवाल रहीं, जहां महिला मोर्चा से जुड़ी महिला पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और पार्टी के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि संगठन से जुड़ी सभी महिला पदाधिकारी गांव-गांव पहुंचकर पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं,
इस मौके पर जिला महामंत्री नीलम दुबे, कामनी गुप्ता, उषा रानी समेत महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारी मौजूद रहीं। अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा बवई में अंबेडकर नवयुवक समिति के बैनर तले दीप दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आगाज तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत शिरोमणि रविदास व कांसीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद रहे। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध की सीख में ही जगत का कल्याण है। इस मौके पर सुधीर कुमार गौतम, महेश कुमार, रत्नेश, ऋषभ, सुशील गौतम आदि लोग मौजूद रहे। अगर आप बेबाक पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें अपने लोगों व करीबियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके इलाके में भी अगर कोई खबर तो हमारी टीम को जरूर बताएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।